ओम मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 230 है। विभूति पाद के 45वें सूत्र को लेकर के चर्चा करनी है। प्रसंग है सिद्धियों का। 44वें सूत्र में भूतों को जीतने की बात कही है। पंचमा भूतों की सिद्धि बताई गई। यदि मन में ये प्रश्न उपस्थित हो जाए, पंचमा भूतों को जीत कर करेंगे क्या, उसका क्या फल मिलेगा, उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसी परिणाम को, उसी फल को 45वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च। ततः, ततः विसर्ग, अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्म अनभिघातः च। ततः का अर्थात, ततः का अर्थ है पिछले सूत्र में जो भूत जय बोला है, तो उन भूतों को जीत लेने से, अर्थात पंच महाभूतों को जीत लेने से। अणिमा आदि प्रादुर्भावः, अणिमा और आदि, अणिमा, लघमा, लघिमा, गरिमा, ऐसे ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। पहले भी इन सिद्धियों की चर्चा हुई है और पहले इस सूत्र पर लाकर के आप सबको कुछ बताया भी था संक्षेप से, और आज विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ततः उन पंचमाभूतों को जीत लेने से अणिमा आदि प्रादुर्भाव, अणिमा, लघिमा आदि 8 सिद्धियां प्रादुर्भाव प्रकट हो जाती हैं। यानी 8 प्रकार की सिद्धियां योगी में प्रकट हो जाती है। और एक सिद्धि प्राप्त होती है जिसको कहते हैं काय संपत्। काय संपत् का मतलब है शरीर की सिद्धि होती है। काय कहते हैं शरीर को, और संपत् का अर्थ होता है संपत्ति। शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है। काय संपत्, शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है। इस काय संपत्ति को लेकर के अलग 46वें सूत्र में बताएंगे। एक और बात कहिए, जब अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि जो 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों की प्राप्ति में एक बात कही गई है, तत् धर्म अनभिघातश्च। तत् का अर्थ है पंचमाभूत। तत् का मतलब है पंचमाभूत। तो तत् धर्म, पंचमाभूतों के धर्म, अनभिघातः, रुकावट उत्पन्न नहीं करते। पंचमाभूतों के जो धर्म हैं, वो धर्म योगी को रुकावट उत्पन्न नहीं करते, अर्थात रोकते नहीं हैं। पंचमाभूतों के धर्म योगी को रोकते नहीं है, रुकावट उत्पन्न नहीं करते। ये इसका अर्थ है। कैसा होता है भाष्य से समझेंगे। तो सूत्रार्थ आपके सामने आया है, ततः उन पंचमाभूतों को जीत लेने से अणिमा आदि प्रादुर्भावः, अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियों की उपलब्धि होती है। यह 8 सिद्धियां प्रादुर्भूत हो जाती हैं। काय संपत्, दूसरी उपलब्धि बताई है काय संपत्, शरीर की संपदा प्राप्त होती है। और चकार से और तद्धर्म अनभिघातः,
पंचमा भूतों के धर्म योगी को रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये 3 बातें कही गई सूत्र में। अब आइए पहली बात समझ लेते हैं, अणिमादि प्रादुर्भाव। अणिमा आदि सिद्धियों की उत्पत्ति होती है, प्रकट होती हैं। पहली सिद्धि है तत्र अणिमा भवति अणु। अणिमा का अर्थ है अणु, अर्थात योगी बहुत सूक्ष्म हो जाता है। तत्र इन 8 सिद्धियों में अणिमा, जो अणिमा है वो क्या होता है, अणुभवती। वो अणिमा सिद्धि से योगी अणुभवती, योगी अणु हो जाता है, अर्थात योगी बहुत सूक्ष्म हो जाता है। जैसे आजकल साइंस फिक्शन के बहुत सारे पिक्चर, सीरियल्स और वेब सीरीज आते हैं ना, उसमें आदमी बहुत छोटा हो जाता है और बहुत बड़ा बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ अणु का मतलब है बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म हो जाता है। तो तत्र अणिमा, उन 8 सिद्धियों में जो पहली अणिमा सिद्धि है, उस सिद्धि से योगी अणु भवति, बहुत सूक्ष्म हो जाता है। दूसरी सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ है लघुर भवति। लघु का मतलब होता है हल्का हो जाता है योगी, इतना हल्का हो जाता है जैसे कि पानी में चल सके, इतना हल्का हो जाता है। इतना हल्का हो जाता है जैसे कि आकाश में उड़ सके। ये है लघिमा सिद्धि। लघुर भवति, योगी लघु भवति, योगी जो है हल्का हो जाता है। ये दूसरी सिद्धि है। तीसरी सिद्धि महिमा। महिमा, इसका अर्थ बता रहे हैं, महिमा महान भवति, योगी महान भवति, योगी जो है बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा, जैसे कोई घटोत्कच के बारे में सुना होगा आपने, पिक्चरों में दिखाया हो, घटोत्कच बहुत बड़ा बन जाता है। या और भी ये जो और भी अलग अलग राक्षसों को भी ऐसे बहुत बड़ा विशाल काय दिखाते हैं। तो महिमा का अर्थ है महान भवति, बहुत विशाल शरीर वाला बन जाता है। जब विशाल शरीर वाला बन जाएगा ना, उसमें बल भी आ जाता है, उसका वजन भी बढ़ जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, पहाड़ की तरह दिखाई देता है। ये तीसरी सिद्धि है, महान भवति, बहुत बड़ा बन जाता है। चौथी सिद्धि प्राप्ति ही। प्राप्ति का मतलब है किसी को भी प्राप्त कर सकता है योगी, कितना ही दूर हो, कितना ही ऊंचा हो, किसी को भी वो पा सकता है। यहीं खड़ा होकर के उसको पा सकता है, इतना बड़ा हो जाता है। क्योंकि महिमा महान भवति है ना, बहुत बड़ा होता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि वो किसी को भी छू सकता है। तो प्राप्ति नामक सिद्धि ये है, वो किसी भी वस्तु को पा सकता है, उसके लिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होती है। उदाहरण दिया है, अंगुली अग्रेण अपि स्पृशति चंद्रमसम। अंगुली अग्रेण अपि स्पृशति चंद्रमसम। अपने तर्जनी जो अंगुली है ना, इस अंगुली का अग्रभाग, कोना, सबसे ऊपर का भाग, इस उंगली के अग्रभाग से भी वो चंद्रमा को यहीं खड़ा होकर के उसको छू सकता है। हाँ जी, आपने सुना होगा ना, एक सुना होगा आपने कि किसी ने जो है ना चांद के 2 टुकड़े बना दिया। सुना होगा ना आपने, चांद के 2 टुकड़े बनाया। तो हम उसको क्या बोलते हैं जी? ऐसे थोड़ा हो सकता है, चांद के 2 टुकड़े कौन कर सकता है? पर कर सकता है, ऐसा बोला है लोगों ने। जैसे उन लोगों के द्वारा बोला जाता है, तो यहाँ पर भी बोला जा रहा कि वो खड़े होकर के अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है। उसके लिए कोई अप्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ खड़ा होकर के सूर्य को भी छू सकता है, वो किसी भी तारा को, किसी भी स्टार को वो पकड़ सकता है यहीं से।
अब प्राप्ति का मतलब कोई अप्राप्त नहीं हो सकता उसके लिए, सब वस्तुएं प्राप्त है उसे। आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ खड़ा होकर के सूर्य को छू सकता, तो नहीं जलेगा क्या? नहीं जल सकता। तद धर्म अनभिघातश्च, वो पंचमहाभूत अपने धर्मों से किसी प्रकार से रुकावट पैदा नहीं कर सकते। ये इसका अर्थ है, समझने का प्रयत्न करना। तद धर्म अनभिघात मतलब पंचमहाभूत के जो भी धर्म है, अग्नि का क्या धर्म है? जलाना, लेकिन वो जला नहीं सकती अग्नि। ये बताएंगे, अभी सब बताएंगे आगे जा कर के। तो ये है, वो यहाँ खड़ा होकर के भी, मतलब कहीं भी रह करके भी किसी भी वस्तु को पा सकता है। यही प्राप्ति नामक सिद्धि है। पांचवी सिद्धि प्राकाम्यम। प्राकाम्यम सिद्धि का नाम है प्राकाम्यम। प्राकाम्यम का अर्थ होता है इच्छा अनभिघातः। अब वो जो इच्छा करेगा वही हो जाता है। अभिघात का मतलब है इच्छा की पूर्ति का ना होना। आज हम कैसे लोग हैं, वाह काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, लेकिन नहीं हो सकती आपके पास। आपके पास सामर्थ्य नहीं है। क्यों प्रमोद जी? नहीं है सामर्थ्य। 10 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, नहीं है सामर्थ्य। इच्छा का अभिघात होता है। चाह तो रखता है आदमी, चाह तो रखता है। हाँ, अनिल जी ये प्राइवेट जेट खरीद लिए, नहीं खरीद सकते। इच्छा का अभिघात होता है। लेकिन योगी का प्राकाम्यम, ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है इच्छा अनभिघाता, उसकी इच्छा का अभिघात ही नहीं होता। जो चाहेगा वो सब उसको प्राप्त हो सकते हैं। इच्छा का अभिघात नहीं हो सकता। जो इच्छा करेगा वही उसको मिल जाएगा। यह है प्राकाम्य नामक सिद्धि, पांचवी सिद्धि, इच्छा अनभिघातः। अब क्या इच्छा कर सकता है वो, उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं। पांचवें सिद्धि के कुछ उदाहरण दे रहे हैं। भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके। उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। जैसे यथा उदके, उदक कहते हैं पानी को। जैसे अनिल जी पानी में डुबकी लगाते हैं और बाहर निकल के आते हैं। निमज्जति का मतलब है डुबकी लगाना, और उन्मज्जति का मतलब बाहर निकल के आना। कहाँ पर? पानी में तो कोई भी डुबकी लगा सकता है, कोई भी बाहर निकल के सकता है। लेकिन भूमौ, भूमि के अंदर भी डुबकी लगा सकते हैं और भूमि से भी बाहर निकल सकते हैं। भूमौ उन्मज्जति निमज्जति। उन्मज्जति का मतलब है भूमि से, भूमि फाड़ करके बाहर निकल के आएगा और भूमि के अंदर समा जाएगा, अंदर चला जाएगा। भूमौ निमज्जति, भूमि के अंदर चला जाएगा और भूमि के अंदर से बाहर, उन्मज्जति, बाहर निकल के आएगा। जैसे कि आजकल पिक्चरों में दिखाते हैं, दीवार के अंदर घुस जाएगा, दीवार के अंदर से बाहर निकल के आएगा। आप और मैं, हम सब लोग डोर से निकल के आते हैं, डोर से प्रवेश करते हैं, डोर से ही एंट्री करते हैं, डोर से ही आउट करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं, दीवार के अंदर ही घुस जाएगा, अंदर चला जाएगा। दीवार उसको रोक नहीं सकता, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तद धर्म अनभिघाता, इस बात को समझ लीजिएगा। तो भूमौ उन्मज्जति भूमौ निमज्जति यथा उदके। जैसे पानी में डुबकी लगाता है, बाहर निकलता है, ऐसे ही धरती में भी, कांच में भी, लोहे में भी, कितना ही उसको रोकने का प्रयास करो, कैसा ही मेटल लगा दो, सबके अंदर प्रवेश कर सकता है, आ सकता है। ये इसका अर्थ है। ये पांचवी सिद्धि है। छठी सिद्धि है वशित्वम। वशित्वम का मतलब है वो वश में रखता है, दूसरों को अपने वश में रखता है। मतलब योगी चाहे तो अनिल जी को अपने वश में रख लेंगे, लेकिन अनिल जी योगी को वश में नहीं रख सकते। में आ रही सुषमा जी कहाँ जा रही हैं आप? माइक तो बंद कर लीजिएगा जी। हाँ जी। तो वशित्वम का मतलब है
किसी को भी अपने वश में रखना, अपने नियंत्रण में रखना। बता रहे हैं भूत भौतिकेषु वशी, भूतों को, पंचमहाभूतों को भी अपने वश में करता है और पंचमहाभूतों से बने हुए पदार्थ, भौतिक पदार्थ, उनको भी वश में करता है। अगली बात क्या कही जा रही है? भवति अवश्यश्च अन्येषाम, खुद स्वयं अन्यों को अपने वश में रखता है लेकिन दूसरों के वश में कभी नहीं आ सकता। कह रहे हैं भवति अवश्यश्च अवश्यः च अन्येषाम, वश्य और अवश्य, भवति अवश्य च अन्येषाम, और अन्येषाम दूसरों के वश में नहीं आ सकता। खुद दूसरों को अपने वश में रखता है लेकिन स्वयं किसी के वश में नहीं आ सकता। ये है छठी सिद्धि। सातवीं सिद्धि, सातवीं सिद्धि ये है ईशित्रित्वम। ईशित्रित्वम का मतलब स्वामी बन जाता है। स्वामी का मतलब समझते हैं ना? स्वामी वो होता है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। स्वामी का मतलब मालिक, पदार्थों के स्वामी, भूतों के स्वामी, पंचमहाभूतों के स्वामी। जीता किनको? पंचमहाभूतों को। तो ईशित्रित्वम का मतलब है कि पंचमहाभूतों के स्वामी बन जाता है। और जो स्वामी होता है ना, वो बना भी सकता है, वो बिगाड़ भी सकता है। तो कहते हैं तेषां प्रभव अप्यय व्यूहानाम ईष्टे। कहते प्रभव, किसी भी भूत को, या यूं कहिएगा किसी भी वस्तु को प्रभव उत्पन्न कर सकता है। प्रभव अप्यय, तो कह रहे हैं यहां पर अप्यय कहते हैं विनाश को, और व्यूहन का अर्थ होता है स्थिति, उसको वैसा का वैसा बना। यानी आप लोग परमात्मा के लिए बोलते हैं ना, उत्पत्ति लय और स्थिति, उत्पत्ति लय स्थिति। तो प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति, और अप्यय का अर्थ है लय, और व्यूहन का अर्थ है व्यूहानम। व्यूहानम का अर्थ होता है स्थिति, यानी उसको वैसा का वैसा बनाए रखना। परमात्मा बनाता है संसार को, और उसका लय प्रलय भी करता है, और उनको बनाए भी रखता है। तो ऐसे ही पंचमहाभूतों को उत्पन्न करता है, अप्यय उनका विनाश करता है, और उनको स्थिति वैसा का वैसा रखता है। पंचमहाभूतों का मतलब है पंचमहाभूतों से बनी हुई पदार्थों को, बने हुए पदार्थों को बना सकता है, उनका प्रलय कर सकता है, और उनको उसी स्थिति में बनाए रख सकता है। तो प्रभव अप्यय व्यूहानम ईष्टे, ईष्टे उनके स्वामी बनता है, उनको बनाता है। तो ईशित्रित्वम का अर्थ है भूतों के स्वामी बनना। भूतों के स्वामी बन करके पंचमहाभूतों से कुछ भी नया बना सकता है, फिर उसको बिगाड़ सकता है, उसको बना करके वैसा का वैसा बनाए रख सकता है, उसका पालन कर सकता है। ये इसका अर्थ है। अंतिम आठवीं सिद्धि है यत्र कामावसायित्वम। कामावसायित्वम का मतलब है जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, जहां भी जाना चाहे वहां जा सकता है, जहां भी आना चाहे आना जाना स्वच्छंदता से जा सकता आ सकता है। कामावसायित्वम का अर्थ है आना जाना, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसी को बोला है खोल करके सत्य संकल्पता। कामावसायित्वम का अर्थ है सत्य संकल्पता। शब्द कैसा दिया है? सत्य संकल्पता। जो जो सत्य है उनको वो पूरा कर सकता है। यथा यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम। यथा संकल्प,
जैसा उसका संकल्प होता है, जैसा वो चाहता है, जैसा वो विचार करता है, तथा वैसा ही भूत प्रकृति नाम अवस्थानम, भूतों की प्रकृतियों को या भूत को और उनके प्रकृतियों को वो वैसा रख सकता है। इसका अर्थ ये होता है, यथा संकल्पा, ए अग्नि तू ठंडी हो जाए तो ठंडी हो जाएगी अग्नि। ये है यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम, भूत और उस भूतों के प्रकृति। पंचमा भूत तो भूत हो गए, उनकी प्रकृति तन्मात्राएं। तो भूत प्रकृति नाम अवस्थानम, अवस्थानम रखना, यानी भूतों को उनकी प्रकृतियों को, कार्य और कारणों को, भूत और तन्मात्राओं को जैसा रखना चाहे वैसा रख सकता है। जैसा रखना चाहे मतलब हे अग्नि तू ठंडी हो जाए तो ठंडी हो जाएगी, हे पानी तू गर्म हो जाए तो गर्म हो जाएगा, ऐसा। ये 8 सिद्धियां पूरी हो गई जी। अब यहां एक बात कही जा रही है, न च शक्तो पदार्थ विपर्यासम करोति। इससे, इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि आपस में ये प्रसंग विरुद्ध है, यानी ऐसा लगता है कि पहले कुछ कह रहे हैं उसी का खंडन कर रहे हैं इस बात से। भूतों को अपने वश में रखता है ये बोला है, और भूतों से कुछ भी बना सकता है, उनका प्रलय भी कर सकता है और उनको वैसा ही बनाए रख सकता है, ये सारी बातें बताइए ना। अब यहाँ जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुन लिए। न च शक्तः पदार्थ विपर्यासम करोति, न च शक्तः, शक्त का मतलब है सामर्थ्य, और न शक्तः सामर्थ्य नहीं है, यानी ऐसा सामर्थ्य कभी योगी में उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसा पदार्थ विपर्यासम, पदार्थों को उल्टा करने का सामर्थ्य, शक्ति उसके अंदर नहीं हो सकता। अगर अग्नि गर्म है तो गर्म ही रहेगी, योगी कितना ही चिल्लाए कि तू ठंडी हो जाए तो ठंडी नहीं हो सकती, वो गर्म ही रहेगी। और पानी का स्वभाव शीतल है, वो कितना ही पानी कहे तू गर्म हो जाए तो गर्म हो जाए तो पानी कभी गर्म नहीं होगा, वो शीतल ही रहेगा। ये इसका अर्थ है। तो पदार्थ विपर्यासम कर्तुम न शक्तः, ऐसा समझ सकते हैं, पदार्थ विपर्यासम न करोति, पदार्थों को उल्टा नहीं कर सकता। जो वस्तु जैसी है, उसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही स्वभाव रहेगा, वो वस्तु वैसी रहेगी, उसको उल्टा नहीं कर सकता। ये इसका अर्थ है। प्रश्न किया जा रहा है क्यों नहीं कर सकता है जी, वो पदार्थों को उल्टा क्यों नहीं कर सकता? कस्मात् अन्यस्य तत्र कामावसायिनः पूर्वसिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पादिति। ये बहुत बड़ी बात कही है। अन्यस्य, दूसरे ने उनको कुछ अलग व्यवस्था दी है। अन्यस्य का मतलब दूसरे का, ये दूसरे की व्यवस्था है वहाँ पर। यत्र, जहाँ, कामावसायिना, जो अपनी इच्छा से, अपनी कामना के अनुसार, अपने नियमों के अनुसार उन वस्तुओं को रखने वाला है वो। पूर्व सिद्धस्य, और पहले से सिद्ध है वो। अग्नि गर्म, उसको किसी अन्य ने, अन्यस्य का मतलब है किसी अन्य ने, कामावसायिनः, जो अपनी कामना से, अपनी इच्छा से उस वस्तु को, पूर्व सिद्धस्य, वो पहले से सिद्ध है, उसको गर्म के रूप में उसने सिद्ध किया हुआ है अपनी इच्छा से। तथा भूतेषु संकल्पादिति, और उनको वैसा ही बनाए रखने का संकल्प उस अन्य व्यक्ति के पास में है। कौन है ये अन्य व्यक्ति? ईश्वर, और तो कोई दिखता नहीं हमारे सामने। तो यहाँ अन्यस्य का मतलब है परमेश्वरस्य। वो कैसा है परमेश्वर? कामावसायिना, वो अपनी कामना, अपनी इच्छा से उस वस्तु को वैसा ही बनाए रखने की स्थिति उत्पन्न की है। इसलिए पूर्व सिद्धस्य, जो पहले से सिद्ध है वो वस्तु, गर्म के रूप में रहना, अग्नि को गर्म के रूप में सिद्ध है। पानी शीतल रहना है तो शीतल के रूप में सिद्ध है। वायु को बहना है तो बहने के रूप में सिद्ध है। आकाश को अवकाश देना है, ऐसे सिद्ध है। तो पूर्व सिद्ध वस्तु को उसी प्रकार रखने का सामर्थ्य उसके अंदर होने से, तथा भूतेषु संकल्पात्, वैसा ही उन भूतों में
उसी तरह बनाए रखने का संकल्प उसके अंदर होने से उनको बदल नहीं सकता। तो ये इन दो पंक्तियों से क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है लोगों ने। यहाँ कुछ ना कुछ, या तो ये वाक्य गलत है, उसको बदल नहीं सकता, ये वाला गलत है, अथवा पहले वाला गलत है। दोनों में से एक गलत होगा। एक ओर से कह रहे हैं जैसा चाहे वैसे भूतों को बदल सकता है, उनको बना सकता है, उनको बिगाड़ सकता है, उनको बनाए रख सकता है। एक ओर से कहा जा रहा है उसको ठंडी हो जाओ तो ठंडी हो जाएगी। एक ओर से कहा जा रहा है वो कठोर है लेकिन उसको रोकता नहीं। भाई जब बनाने वाले ने उसको कठोर ही बनाया तो कठोर ही रहेगा, बनाने वाले ने उसको शीतल रखा है तो शीतल ही रहेगा। दूसरी ओर से ये कहा जा रहा है तो ये बात सही है तो वो गलत है, वो सही है तो ये गलत है। दोनों सही नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई मिलावट किया, गलत किया, ऐसा यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं इन दोनों बातों को नहीं मान सकता, व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। एक ओर से कहो कि अग्नि, गर्म अग्नि ठंडी हो जाएगी, और एक ओर से कहा जा रहा है कोई करना चाहे उसको ठंडी नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता को मानेंगे तो वो ठंडी नहीं करेगा, अगर वो ठंडी करेगा तो ये बात गलत हो जाएगी। ऐसा इसको पूरा पढ़ते हैं फिर समझने का प्रयत्न करते हैं जी। तो कह रहे हैं अंत में एतानि अष्टौ ऐश्वर्यानि, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य योगी को प्राप्त होते हैं। कौन से ऐश्वर्य 8? अणिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यम, वशित्वम, ईशित्रित्वम, कामावसायित्वम। अणिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यम, वशित्वम, ईशित्रित्वम, कामावसायित्वम, ये 8 सिद्धियां हैं। तो एतानि अष्टौ ऐश्वर्यानि, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, या इन्हीं 8 प्रकार की सिद्धियों को ऐश्वर्य बोला गया है। आगे बढ़ता हूं। काय संपद वक्ष्यमान, सूत्र में जो काय संपद प्राप्त होता है, यानी शरीर की संपदा जो प्राप्त होती है, इसके लिए कह रहे हैं काय संपद वक्ष्यमाना। इस काय संपद को लेकर के स्वयं सूत्रकार आगे 46वें सूत्र में कहेंगे, इसलिए यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तीसरी बात कही है तद्धर्म अनभिघातश्च। तद्धर्म अनभिघात का अर्थ है पंचमहाभूत अपने पंचमहाभूतों के जो धर्म है वो धर्म योगी को रोक नहीं सकते। यह है तद्धर्म अनभिघात का अर्थ। उदाहरण दे रहे हैं, पृथ्वी मूर्तियां न निरुनद्धि योगिनः। कहते हैं पृथ्वी मूर्तियां मूर्तिमान होकर के, कठोर होकर के भी योगिनः न निरुनद्धि, योगी को रोक नहीं सकती। पृथ्वी कितनी कठोर हो लेकिन योगी को नहीं रोक सकते। अगर उसमें वो डूबना चाहता है पृथ्वी में डूब जाएगा, वो लोहे के अंदर प्रविष्ट होना चाहेगा तो प्रविष्ट हो जाएगा, वो कांच के अंदर घुसना चाहे तो घुस जाएगा। न निरुनद्धि पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो मूर्तिमान होते हुए भी, मूर्तमती होते हुए भी, कठोर होती हुए भी न निरुनद्धि योगिना, योगी को नहीं रोक सकती। इसका मतलब पृथ्वी का धर्म क्या है? कठोर, लेकिन अपने कठोर धर्म के होते हुए भी अनभिघातः, वो योगी को रोक नहीं सकती। ये इसका अर्थ है। किसको नहीं रोक सकती? कहते हैं शरीर आदि क्रियाम, शारीरिक क्रिया को। वो शरीर से पृथ्वी के अंदर धंसना चाहता है, अंदर प्रविष्ट होना चाहता है। शरीर आदि क्रियाम, शारीरिक क्रिया से वो उसके अंदर जाना चाहता है, और आदि से शारीरिक क्रिया से, वाचनिक क्रिया से भी। मेरी ओर देखेंगे आप लोग। शारीरिक क्रिया, शरीर से पृथ्वी के अंदर प्रवेश करना चाहता है, नहीं जाता। अब वाणी से क्या करना चाहता है? ओम मैंने बोला लेकिन आप सुन नहीं सकते। मैं चाहता हूं मैं बोल तो जाऊं लेकिन आप सुन नहीं सकते।
आकाश का काम है ले जाने का, शब्द का काम है आगे ले जाने का। लेकिन मैंने शब्द को बोला आकाश को, नहीं तू नहीं जा सकती, बोलता हूँ लेकिन नहीं जा सकती। वाणी से शब्द जा रहा है, निकल रहा है, लेकिन वो रोक नहीं सकते। अर्थात वो जाना नहीं चाहता है, नहीं तुमको जाना पड़ेगा, ऐसा उसके साथ जबरदस्ती आकाश नहीं कर सकता। इसका ये अर्थ है। आदि से ये लेना, शरीर आदि क्रियाम, क्योंकि क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। एक तो शारीरिक क्रिया, एक वाचनिक क्रिया और मानसिक क्रिया भी होती है। मानसिक क्रिया भी होती है, मन की क्रिया भी होती है। मन को मैं चलाना चाहता हूं, चलेगा, और मन को मैं नहीं चलाना चाहता हूं तो नहीं चलेगा। ये तो सामान्य स्थिति है, कोई भी कर सकता है। मन का स्वभाव क्या है? शांत है, लेकिन शांत मन को, शांत अवस्था को बदल करके रज अवस्था में, शांत यानी सत्व को ही रज बना सकता हूं, मेरी मर्जी। नहीं मैं सात्विक हूं, मैं सात्विक ही काम करूंगी या करूंगा, ऐसा मन नहीं बोल सकता उसको। तुम तो, मैं तो सात्विकता में हूं ना, तो सात्विकता में होते हुए भी राजसिक काम करूंगा, तामसिक काम करूंगा, मानसिक क्रिया। ये इसका अभिप्राय है। और कहाँ जाना चाहता है, कहाँ डूबना चाहता है, जो पृथ्वी नहीं रोक रही, तो कहते शिलाम अपि अनुविशति इति, शिलाम अपि अनुविशति। वो शिला में अर्थात पत्थर के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। मैंने बोला था ना, लोहे में प्रवेश कर सकता है, किसी भी मेटल का हो प्रवेश। तो शिलाम, शिला कहते हैं पत्थर को, पत्थर में भी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि वो पत्थर उसको रोक नहीं सकता। आगे देखिए, न आपः स्निग्धा क्लेदयन्ति, पानी का काम है गलाना। क्लेदन का मतलब है गलाना। अगर मैं पानी में जाऊं तो 1 घंटे के लिए जाऊं तो कुछ नहीं होता। मैं दिनों दिन पानी में रहूं तो पानी जो है गलाएगी, मेरे गलाएगा पानी, पानी गलाता है। आप में से कई माताएं होंगी जो आज तो साधन बहुत बढ़ गए हैं। पहले थोड़ा मैं 30 साल 40 साल पीछे ले जाऊं माताओं को, वो पानी में बहुत ज़्यादा रहते, उंगलियां जो है ना कैसे होती थी उनकी, पानी में ज़्यादा रहने से उंगलियां गलने लगती, पाँव गलने लगते हैं। ज़्यादा पानी में रहते हैं ना लोग, उस समय साधन नहीं होता, तब तो बहुत सारे साधनों को लगा करके चलते हैं पानी में या हाथों में, हाथ पाँव गलने लगते हैं। लेकिन कह रहे हैं आपः स्निग्धा, क्योंकि जो भी स्निग्ध होता है वो गलाता है। स्निग्धा अपि मतलब स्निग्ध होकर के भी, न क्लेदयन्ति, वो गला नहीं सकता पानी। आगे बढ़ता हूं, न अग्नि उष्णो दहति, अग्नि उष्ण, अग्नि गर्म होकर के भी न दहति, योगी को नहीं जला सकती। अग्नि उष्ण होकर के भी योगी को नहीं जला सकती है। अग्नि उष्ण न दहति योगिनम, योगी को वो जला नहीं सकती। वायु प्रणामी, वायु का काम है प्रणामी, आगे गति करना, आगे बहना है, लेकिन न वहति, वो बह ही नहीं सकता। ए वायु तो रुक जाओ तो रुक जाएगी, ऐसा। और आगे बढ़ता हूं मैं, अनावरणात्मके अपि आकाशे भवति आवृत्तिकायः। आकाश कैसा है? अनावरणात्मके, वो आवरण कर ही नहीं सकता, किसी को रोकता ही नहीं आकाश। इसलिए तो आराम से हम आगे जाते रहते हैं ना, पैदल जाना चाहते हैं, गाड़ी से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं, विमान से जाना चाहते हैं, चोपर से जाना चाहते हैं, रॉकेट से जाना चाहते हैं, कैसे भी जाना चाहते हो, तो कभी आकाश हमें रोकता नहीं है, लेकिन योगी को रोक देगा। इसलिए कह रहे हैं अनावरणात्मके अपि, वो आवरण वाला ना होकर के भी आकाश, भवति आवृत्तिकाया, शरीर, योगी के शरीर को ही आवृत्त कर देता है, यानी ढक देता है आकाश, उसको दूसरा देख ना सके। आवृत्तकायः,
अर्थात उसके शरीर को ढक देता है, आवरण दे देता है। और तो और आप नहीं देख सकते योगी को, ये तो वो अलग बात है। सिद्धानामपि अदृश्यो भवति, सिद्ध पुरुषों के लिए भी वो दिखाई नहीं देगा। कौन से सिद्ध पुरुष है ये लोग? जो ऐसी सिद्धि को जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है। बाकी सिद्धियां प्राप्त किया होगा, लेकिन इस सिद्धि को जिसने प्राप्त नहीं किया है, ऐसे सिद्ध पुरुषों के लिए भी वो अदृश्य हो जाता है योगी। ये इसका अर्थ है। हिंदी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कुछ मंतव्य यहाँ पर दिया है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। अणिमादि विभूतियाँ हैं, ये जो अणिमा आदि जो सिद्धियाँ हैं ये विभूतियाँ हैं, अर्थात ये सिद्धियाँ हैं, योगी के चित्त में पैदा होती हैं। योगी के चित्त में पैदा होती हैं। सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती है। सांसारिक लोग ये मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती हैं, वह ठीक नहीं है। अणिमा का अर्थ यह है कि योगी का चित्त छोटी से छोटी वस्तु को विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। वो अणिमा भवत, अर्थात अणु होता है ना योगी, अणु का मतलब सूक्ष्म होता है, तो मन से सूक्ष्म होता है। वो कितना ही सूक्ष्म पदार्थ हो, उस सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को भी विषय बना करके चित्त यानी मन उसको समझ लेता है। और महान महिमा भवति महान, वो कितना ही बड़ा हो, परमात्मा कितना ही बड़ा हो, या आकाश कितना ही बड़ा हो, पानी कितना ही बड़ा हो, या वायु कितना ही व्यापक हो, जो भी व्यापक पदार्थ है, उन सब व्यापक पदार्थों को भी अपने मन का विषय बना करके सब के साथ व्याप्त होकर के उनको समझ लेता है। ये है इसका अर्थ। इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषतर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है। तो कोई बड़े से भी बड़ा पदार्थ है तो मन इतना बड़ा हो जाएगा, अर्थात इतना व्यापक हो जाएगा मन, ताकि उस बड़े पदार्थ को भी आसानी से वो कवर कर सकता है, समझ सकता है। ये इसका अभिप्राय है। उसे गरिमा कहते हैं। ये मन के धर्म है, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। ये सब मन की शक्तियां हैं, शरीर में नहीं है। ऐसा स्वामी दयानंद ने किसी शास्त्र में नहीं बोला, लेकिन उनके उपदेशों में ऐसा बोला है, इसलिए यहाँ पर दिया उपदेश मंजरी, 11वां उपदेश। स्वामी जी ने पुणे में बहुत सारे उपदेश दिए, उनका संकलन किया गया है, उसको उपदेश मंजरी नाम से बुक बना दिया। उसमें उन उपदेशों में बोला है, और एक शास्त्रार्थ में भी बोला है, सो हृदय में ही परमाणु पर्यंत जितने पदार्थ हैं, हृदय में का मतलब है जब ध्यान करता है व्यक्ति, समाधि लगाता है, तो हृदय में करता है मन में, हृदय में ही परमाणु पर्यंत जितने पदार्थ हैं उनको योग ज्ञान से योगी जानता है। बाहर के पदार्थों से किंचन मात्र भी ध्यान में संबंध योगी नहीं रखता। इसको समझने का प्रयत्न करिए। बाहर के पदार्थों से किंचित मात्र भी ध्यान में संबंध योगी नहीं रखता, यानी बाहर के पदार्थों को ध्यान में नहीं लाता योगी, ये कहना चाह रहे। किंतु आत्मा से ही ध्यान का संबंध है, और से नहीं। ध्यान का संबंध आत्मा से, और आत्मा अंदर है, तो अंदर ही सब पदार्थों को विषय बनाता है जो दिखाई नहीं देती है। और एक बात, इससे निर्मल प्रकाश स्वरूप चित्त होता है। इससे निर्मल प्रकाश स्वरूप चित्त होता है। जैसा सूक्ष्म विभु आकाश है, वैसी ही योगी की बुद्धि होती है। जैसे विभु आकाश है, सूक्ष्म है आकाश, व्यापक है, वैसे ही योगी की बुद्धि सूक्ष्म होती है। तत्र नाम
अपने हृदय में विशाल स्थिति के होने से बुद्धि की जो शुद्ध प्रवृत्ति है, तत्र नाम, ये अपने हृदय में विशाल स्थिति के होने से, अपने हृदय मतलब अपने मन में विशाल स्थिति के होने से बुद्धि की जो शुद्ध प्रवृत्ति है, सोई बुद्धि सूर्य चंद्र ग्रह मणि इन्हों की जैसा प्रभा वैसी योगी की बुद्धि समाधि में होती है। अर्थात योगी की बुद्धि कहो, योगी का मन कहो, योगी का मन समाधि में ऐसा होता है जैसे कि मानो सूर्य है, मानो चंद्रमा है, जैसे ग्रह है, जैसे मणि है, उन जैसी प्रभा योगी के मन में आती है, ऐसा कहना चाहते हैं। जो सूर्य की प्रभा है वैसी प्रभा मन की प्रभा होती है। मन बहुत प्रकाशवान होता है, बहुत ज्ञानवान होता है, इसका ये अर्थ है। तो ये सब आंतरिक सिद्धियां बताई जा रही है महर्षि स्वामी दयानंद के द्वारा। और यहाँ जो लघु होना, बड़ा होना, अणु होना, ये जो बोला गया है, ये मानसिक सिद्धियां हैं। और रही प्राकाम्यम की, अणु होना समझ में आ गया, लघु हल्का होना समझ में आ गया, उसका मन बहुत हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि बस पूछो मत। आपका मन कई बार भारी होता है ना जी, ऐसा लगता है जैसे कि आपके सिर के ऊपर जो है ना किसी ने 1 क्विंटल वज़न रख दिया हो, ऐसा मन भारी हो जाता है। लेकिन उसका मन इतना हल्का हो जाता है, उसको कोई भी समस्या नहीं लगती है। कितनी बड़ी समस्या आ जाए उसको समस्या नहीं लगती है। आपका 1 करोड़ डूब जाए तो पता नहीं आपका मन कितना भारी हो जाएगा। और अनएक्सपेक्टेड अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसका मन, पर उसका कुछ नहीं होता है, बहुत हल्का रखता है मन को, बड़ा शांत रखता है। प्राप्ति का उदाहरण दिए ना, अंगुली के अग्रभाग में चंद्रमा को छूता है, इसका मानसिक अर्थ ले लो, वो चाहे चंद्रमा में जाएगा, यानी चंद्रमा के बारे में बहुत आसानी से यहीं बैठे बैठे समझ सकता है। उसके पास इतना विज्ञान है, पढ़ा लिखा आदमी है चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में। तो अब यहाँ चंद्रमा जो है शरीर के अंदर भी तो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी बताए थे ना पीछे, उन सबको यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अथवा यहाँ वास्तव में अभिधार्थ लेंगे तो मिलावट मान लो, क्योंकि एक जगह कहते हैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी सूत्र के भाष्य में एक और कहते हैं कि चंद्रमा को छू सकता है शरीर से, और एक और होता है पदार्थ के धर्म को उल्टा नहीं कर सकता। इसका मतलब शरीर का धर्म जितना है उतना ही रहेगा, उसको उल्टा करके इतना बड़ा नहीं हो सकता ताकि चंद्रमा को छू सके। इसका मतलब यहाँ मिलावट है। यहाँ आप कोई भी बोल सकते आप लोग, यहाँ 2 विरोधी बातें हैं, तो 2 विरोधी बातों में एक सही होगा, एक गलत होगा। दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत भी नहीं हो सकते। रही बात वशित्वम, वशित्वम का मतलब है भूतों को अपने वश में रखता है। अपने वश में रखने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ गलत व्यवहार करेगा, उनका मिसयूज करेगा। वो विद्यावान व्यक्ति है, वो पूर्ण विद्यावान व्यक्ति होता है, उसके पास अविद्या नहीं होती है। तो वस्तु के धर्म को कैसे बदलेगा? किसी के नेचर को बदलने का अधिकार उसके पास क्यों आ सकता है? उनको अपने वश में रखता है, यानी उसको जीते रखता है। अब वो भूत उनको भूतों के जाल में नहीं फंसेगा, इसका ये अर्थ है। जैसे कोई मोबाइल को अपने अधिकार में रखता है का मतलब है उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, इसका ये अर्थ होगा। कोई अपनी गाड़ी को अपने अधिकार में रखता है तो गाड़ी का मिसयूज़ नहीं करेगा, कोई पैसे का मिसयूज़ नहीं करेगा, कोई संबंधों का मिसयूज़ नहीं करेगा, ऐसा ये है उन पदार्थों को अपने वश में रखने का मतलब। और स्वामी बन जाने का मतलब भी यही है, बनाने योग्य वस्तु है तो बना देगा। जैसे साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, वैज्ञानिक लोग बनाते हैं, अगर इसके पास भी ऐसा विज्ञान कोई होगा तो ये भी कोई वस्तु बना देगा, ऐसे समझ सकते हैं आप। हो सकने योग्य कोई करेगा, ना हो सकने योग्य को कभी बुद्धिमान उसके निकट तक नहीं जाएगा।
ऐसा समझ करके चलेंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। रही बात आपके प्रश्नों का उत्तर हम कल समझने का प्रयत्न करते हैं। इसमें से कोई पंक्ति, कोई वाक्य, कोई शब्द समझ में ना आए तो उतना ही पूछना है। बाकी प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। कल का मतलब सोमवार को करेंगे। आज तो निहाल हो गए, लगता अच्छी बात है। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।